नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीरियल कहानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दंगल टीवी शो मन अति सुंदर की आगे की आने वाली कहानी के बारे में। जैसे कि आप सभी लगातार देख रहे हैं कि सीरियल के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाया जा रहा है, नकली राधिका असली राधिका और भाई यहाँ पर रानी को लेकर। अब आगे की कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। आगे की कहानी में बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और लास्ट में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अब कहानी की ओर। सीरियल मन अति सुंदर देखना अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अभी तक दिव्यम और राधिका के बीच दूरियों को देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अब भोले बाबा के चमत्कार से दिव्यम को यह भी पता चल गया है कि किस तरह से सुजाता और रानी ने राधिका के साथ डिवोर्स पेपर पर धोखा देकर के साइन करवा लिए थे। इतना ही नहीं, अब राधिका को यह भी पता चल गया है कि दिव्यम जी और रानी का असली शादी नहीं बल्कि नकली शादी हुआ था और दिव्यम जी मजबूरी में रानी के साथ नकली शादी किए थे। दोनों के बीच यही दोनों बातें सबसे बड़ी गलतफहमी डालने वाली थी, जिसकी वजह से राधिका दिव्यम से अलग रहती थी। लेकिन अब राधिका का जो भी गलतफहमी था वह दूर हो चुका है। अब जग्गू ने भी ठान लिया है कि जल्दी से ठीक हो करके राधिका को सच बताना पड़ेगा। राधिका के साथ बहुत बुरा हो रहा है। पहले तो जैसे ही राधिका तलाक पेपर पे साइन कर देती है तो आप सामान समेट करके अपने पिता जग्गू से मिलने के लिए जाती है। जग्गू उसको रोकते हैं और कहते हैं कि मत जाओ राधिका, मत जाओ, और रोने लगते हैं। फिर दिव्यम कहते हैं कि पापा जी आप शांत हो जाइए, राधिका कहीं नहीं जा रही है। यहाँ पर ही राधिका को ऐसा लगता है कि दिव्यम जी खुद ही तलाक पेपर पे साइन करने के लिए बोले और मुझे जाने से रोक भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राधिका जग्गू को रोते देख कर के घर में रुक जाती है और यहाँ पर राधिका को रानी और सुजाता को बात करते हुए सुन लेती है। किस तरह से मजबूरी में वह दोनों का शादी हुआ था, दिव्यम और रानी का। यहाँ पर ही राधिका को पता चल जाता है दिव्यम जी की नकली मैरिज है और राधिका जैसे ही कहती है दिव्यम जी मुझे जाने दीजिए, अब जो आप चाहते थे वह तो मैंने कर दिया। आप यही चाहते थे ना दिव्यम जी, मैं तलाक पेपर पे साइन कर दूं और आपके माथे से मैं छुटकारा पालूं। दिव्यम कहता है कि यह क्या बोल रही हो, मैंने कब कहा तुम्हें तलाक पेपर पे साइन करने के लिए। राधिका कहती है कि दिव्यम जी आपने ही तो कहा है कि एक पेपर पे मैंने तुमको साइन करने के लिए कहा है, वह भी साइन नहीं होता है। दिव्यम कहता है कि मैंने तुम्हें यह कभी नहीं कहा, मैं अपने बिजनेस को लेकर के बात कर रहा था, कहीं मैं उसको कह रहा था, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। राधिका बात बता देती है कि माँ ने ही मुझे कहा है कि तुमने सुना नहीं कि दिव्यम ने क्या कहा, इसलिए अब तुम उसे छोड़ो और तलाक पेपर पर साइन करो, क्योंकि दिव्यम भी यही चाहता है और मैंने तलाक पेपर पर इसलिए साइन कर दिया है। अब हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। इतना सुनते ही दिव्यम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। दिव्यम को तो पता चल जाता है कि यह सब काम माँ का ही होगा, क्योंकि उन्होंने आंचल फैला करके रानी से शादी करने के लिए कही थी, इसलिए वह यही चाहती हैं कि मेरा और राधिका का तलाक हो जाए, क्योंकि माँ को राधिका कभी भी पसंद नहीं है। दिव्यम यहाँ पर पूरा चिल्लाने लगता है। माँ सुजाता समझ जाती है कि राधिका दिव्यम को बता चुकी है। दिव्यम यहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि आपने राधिका से धोखा दे करके क्यों पेपर पर तलाक के साइन करवाई। तो यहाँ पर सुजाता कहती है कि बेटा राधिका ने खुद ही अपने मन से तलाक पेपर पे साइन की है,
यहाँ पर जग्गू भी ठीक हो जाते हैं और वह बताते हैं कि बेटा, राधिका कभी गलत हो ही नहीं सकती है। उसको किसने नहीं भला बुरा सुनाया है, लेकिन वह कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोची है। लेकिन वह कभी भी किसी के बारे में गलत ना तो सोची और ना ही किसी के बारे में गलत कही। वह तुमसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है बेटा। सच बात तो यही है कि नकली राधिका मेरे साथ ऐसा कुछ करके चली गई है। अभी तक तुम लोग राधिका को ही सज़ा दे रहे हो। जैसे ही सुनता है यहाँ पर दिव्यम कि राधिका की कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद उसको सज़ा मिल रही है, तो दिव्यम राधिका से माफ़ी मांगता है और राधिका का साथ देता है। और दिव्यम राधिका से कहता है कि राधिका, मैंने कोई भी तलाक पेपर पे साइन नहीं किया है और अगर तुम कर भी दी हो तो हम दोनों का रिश्ता सिर्फ पेपर तक नहीं है। मैंने रानी से नकली शादी किया था क्योंकि माँ ने ही आंचल फैला करके मुझे रानी से शादी करने के लिए मजबूर किया था, जिसकी वजह से मैंने नकली शादी की थी। यहाँ पर जग्गू ठीक हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी माँ कभी नहीं चाहती है कि तुम और राधिका साथ रहो। आज अगर मेरा जीवन बचा है, अगर आज मैं ठीक हुआ हूँ, तो वह सिर्फ राधिका की वजह से ही। राधिका इस घर में रहेगी और दिव्यम के साथ रहेगी। रानी और सुजाता जा सकते हैं। अब राधिका को तुम लोगों ने बहुत परेशान कर लिया। राधिका की वजह से मैं भी ठीक हुआ हूँ। राधिका का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए राधिका के साथ जो भी गलत हो रहा है मैं कभी नहीं देख सकता हूँ। इस तरह से जग्गू राधिका का साथ देता है। राधिका कहती है कि पापा जी, सिर्फ आप ही मुझे समझते हैं। यहाँ पर रानी और सुजाता का यही प्लान फेल हो जाता है। अब देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर भाई अब सुजाता रानी कौन सी चाल चलते हुए नजर आने वाले हैं यहाँ पर राधिका के लिए। आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर दीजिए। और आगे की कहानी को जानने के लिए दोस्तों, यदि अभी नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।